ओम श्री गंगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 6 भागों में हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और इसकी प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। तो यह 6 भागों में है। आप हमारे साथ बने रहिए। हर 6 भाग की हर प्रत्येक भाग की उपयोगिता है और यह ज्ञानवर्धक भी है। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम ले चलते हैं आपको अपने पहले भाग में। स्वागत है आपका पहले भाग में दैनिक पंचांग के। आज का यह पंचांग जो भी होता हुआ करता है स्थानीय समय के अनुसार हुआ करता है, इसलिए समय में थोड़ा बहुत का अंतर विभिन्न स्थान पर अलग अलग हो सकता है। आज का जो पंचांग है 22 अप्रैल 2025, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, सूर्योदय 5:20 पर, सूर्यास्त 6:16 पर, सनराइज एट 5:20 AM, सनसेट एट 6:16 PM। आज का दिशा शूल है उत्तर। फिर भी यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना पड़े तो गुड़ का सेवन कर यात्रा को शुभ बना सकते हैं। पंचांग के 5 अंक। वार मंगलवार, तिथि संध्या 6:12 तक नवमी, उसके बाद दसवीं, नक्षत्र अपराह्न 12:44 तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा, योग रात्रि 9:13 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल, ये दोनों शुभ हैं। करण प्रातः 6:41 तक तैतिल, उसके बाद संध्या 6:12 तक गर्भ और उसके बाद वनीच। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में यदि हम देखें जाने के पूर्व शिव का वास को देखते हैं। भोलेनाथ कहाँ पर आज वास कर रहे हैं? तो कृष्ण पक्ष नवमी जब तक है वे सभा में है और उसके बाद कृष्ण पक्ष दशमी में वो क्रीड़ा स्थल पे है। दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में आते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:14 दिन तक। अमृत काल देर रात्रि 1:59 से 3:23 तक और द्विपुष्कर सर्वात सिद्धि रवि जोग आदि आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:49 तक। गोधूलि बेला संध्या 6:15 से 6:37 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:10 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए मध्य रात्रि का निशिता मुहूर्त शुभ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:02 से 4:39 तक। गुलिक काल दिन के 11:43 से 1:25 तक। यमगंड प्रातः 8:34 से 10:11 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 4:38 से 6:11 तक और पंचक देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:31 से 5:20 सुबह तक और इसके आगे बढ़ने की भी संभावना है। आज का पंचक जो मध्य रात्रि से आरंभ होने वाला है वह अशुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे मध्य रात्रि 0:31 पर
और वे अपने नक्षत्र को देखें तो वे अपनी ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो एक प्रकार से शत्रु की राशि में और अपने नक्षत्र में चंद्रमा आ रहे हैं। तो इस प्रकार यदि कहें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और स्व राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह है और मंगल और चंद्रमा की राशि में शेष सूर्य को छोड़कर शेष राशि में एक एक ग्रह है। सूर्य की राशि में कोई ग्रह नहीं है। ये रहे ग्रहों का राशियों के संबंध। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। नक्षत्र में यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और स्व नक्षत्र यानी चंद्रमा में 1 ग्रह है। केवल चंद्रमा ही अपने नक्षत्र में है। शुक्र बुध चंद्र राहु, सॉरी शुक्र बुध राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और अन्य शुक्र बुध राहु को छोड़ अन्य ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति और यहाँ पर हमारा पहले भाग की प्रस्तुति का समापन होता है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग की प्रस्तुति में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार या समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होता है। तो चलते हैं विलंब न करते हुए अपने दूसरे भाग में। इसे तारा बल कहा जाता है और यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल दिया करते हैं और दैनिक जीवन में इसे तारा बल कहा जाता है और जीवन का फल जानने हेतु इसे नवतारा चक्र भी बोला जाता है। अन्य जीवन के पहलू को इससे जानने के लिए इसे नवतारा चक्र भी बोला जाता है। तो आज यह देखते हैं कि यह विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार कैसा फल होने वाला है। क्योंकि चंद्रमा 12:44 से तक वे अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद मृगशिरा चित्रा श्रविष्ठा नक्षत्र में जाएंगे जो मंगल का नक्षत्र है। यहां यह बताते चले, चूंकि हो सकता है जो हमारे नए श्रोता हैं उनके लिए कुछ कंफ्यूजन हो। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल देखा करते हैं हम। इस नव तारा और तारा बल पर, नव तारा चक्र पर जो पद्धति है, अद्भुत पद्धति, खुद हम देख सकते हैं कि हमारा दिन कैसे होंगे और हमें हमारे जीवन में किससे लाभ होने वाला है, किससे लाभ नहीं होने वाला है, नुकसान है, कौन हमारे लिए सम है, इसे हम नवतारा चक्र से जानते हैं। तो जीवन में की घटनाओं को और जीवन से संबंधित फलित करने के लिए नवतारा चक्र पर हम जाते हैं और उसी का दूसरा रूप है, फल वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन इसे
ताराबल के अनुसार जानते हैं, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र का जो की चाल है उससे हम इसको जोड़ कर देते हैं। और हम जो नौ तारा चक्र देखते हैं, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार और अन्य स्थितियों के अनुसार हम उसे देखते हैं। इसलिए चूंकि इसकी उपयोगिता अधिक है, इसलिए हमने इस पर एक अलग वीडियो डाला है नव तारा चक्र पर। और आपके सुझाव के अनुसार नव तारा चक्र पर जब वीडियो डाला तो आपका सुझाव कुछ आए, कुछ क्लैरिफिकेशन आए, मैं पूछे गए, उस पर हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। आप उसे जरूर देखें, यह आपके लिए ज्ञानवर्धक ही नहीं, साथ साथ अति उपयोगी भी होगा। और जब उसे समझ जाएंगे, तारा बल भी समझने में देर नहीं लगेगी। संक्षेप में बता दें कि कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, जो क्रमानुसार है, यानी 1 से 9 तक, 1 से 27 तक उनका क्रम संख्या निर्धारित है। चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, यानी ग्रह जो भी फल देते हैं नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, इसलिए नक्षत्रों को ग्रहों का स्वामित्व देने के लिए समस्या आई, क्योंकि 27 नक्षत्र और कुल ग्रह 9, इसलिए प्रत्येक 9 ग्रहों का समूह बनाया गया। और उसमें से जो पहला, हर समूह में से पहला जो नक्षत्र हुए, उदाहरण के लिए अश्विनी, माघा और मूला, इनका स्वामित्व महादशा के अनुसार जो ग्रहों का क्रम रखा गया, उसमें पहला जो ग्रह हुए उन्हें उनका स्वामित्व मिला। इसी प्रकार दूसरा, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ को शुक्र का, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ को सूर्य का, रोहिणी हस्ता श्रवणा को चंद्रमा का, मृगशिरा चित्रा और श्रविष्ठा को का मंगल को, आर्द्रा स्वाति शतभिषा को राहु को, उसका पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद ये बृहस्पति को गए, और पुष्य अनुराधा तथा उत्तरा भाद्रपद शनि को, और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती बुध को। तो इस तरह से ग्रहों का नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया। फलित करने के लिए क्या देखते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से पहला ग्रह से हम काउंट करते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी से। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र रोहिणी हस्ता और श्रवण है, तो पहला ग्रह जो होता है जहां से हम गिनती शुरू करेंगे, चंद्रमा से शुरू करेंगे, केतु से शुरू नहीं करेंगे। तो चंद्रमा से शुरू करेंगे, चंद्रमा मिश्रित फल देंगे यहां, और वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वो पीड़ादायक, अति पीड़ादायक भी हुआ करते हैं। सातवां ग्रह अति पीड़ादायक होते हैं, नैधन्य नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ग्रह होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। तो ये रहा हमारा परिचय। नवतारा चक्र में विस्तार से इसे बताया गया है, जो हमारी प्रस्तुति अलग से है, आप उसे जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी होगा। आज का देखते हैं कि चंद्रमा चूंकि 12:44 तक रोहिणी में है, श्रवणा नक्षत्र में है, तो इस कॉलम को हम यहां से देखते हैं। यहां से इस कॉलम को हम देखते हैं, और जिस व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म है उसके कॉलम से हम यहां से जाएंगे। यदि किसी का व्यक्ति का जन्म, मान लीजिए कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, तो उसके लिए आज चंद्रमा क्या फल देंगे यह हम यहां से देखेंगे। उत्तरा फाल्गुनी, तो इस कॉलम पर जब हम यहां आएंगे तो ये देखेंगे कि उसे संपत्ति मिलने की संभावना है। वहीं 12:44 के बाद उसके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि विपत है। तो इस प्रकार हर नक्षत्र में जन्मे जातक अपना इस टेबल से, इस सूची से खुद देख सकते हैं। इसलिए कहा कि इसका एक बार अध्ययन कर
और इस चार्ट को सहेज रखकर आप अपना मुहूर्त निकाल सकते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा होगा, और उसी अनुरूप अपने जीवन में शुभता बनाए रखने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। तीसरे भाग की प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं जो चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार फल कैसा मिलने की संभावना है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में। चंद्रमा का आज यदि कहें तो देर रात्रि 0:31 पर इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, जब वे मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। तो यदि कहें मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए उस समय के मुहूर्त मध्य रात्रि 0:31 तक शुभता का संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद की स्थिति में यदि कहें तो मेष राशि का उत्तम ही रहेगा, वृषभ का उत्तम होगा जो कि अशुभ है था, वहीं सिंह तथा कन्या का उत्तम है, और धनु और कुंभ का उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे हमारे चंद्रमा किस राशि में है उनके अनुसार जो गोचर कर रहे हैं, उनके अनुसार आज का कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अगली प्रस्तुति जो हमारी चौथी प्रस्तुति है वह लगन के अनुसार है, सूर्य के अनुसार। यह मुहूर्त को देखने में काम किया जाता है। चूंकि हम मुहूर्त में हम ऐसे मुहूर्त को भी देखते हैं जब हम मेरे पास मुहूर्त जो कार्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक स्थिर, जहां पर अस्थिर रह करके किया जाए, स्थिरता जिसमें नहीं रहे, वह इसको हम इसको बोलते हैं। जो स्थिर रह करके नहीं काम किया जाए अपितु घूम घूम कर काम किया जाए, जिसमें यात्रा हो, और ऐसा कोई कार्य है तो उनके मुहूर्त हमने यहां पर रखा है। और यह मुहूर्त हम यहाँ पर आपके लिए रखे हुए हैं, सूचीबद्ध किए हुए हैं आपके उपयोग करने हेतु। और यदि वह कार्य जो भी है, यदि वह स्थिर रह करके किया जाना है, जैसे विवाह, सिंदूरदान, ऐसा दुकान जो जिसमें ग्राहक स्थिर हो, जैसे वकील, भूमि से संबंध काम करने वाले व्यक्ति, उनके लिए यह मूर्त है, क्योंकि जो भी ग्राहक आए वो स्थिर रहे। तीसरा प्रकार का होता है जो स्थिर भी हो और जड़ता और अस्थिरता दोनों हो। उदाहरण स्वरूप यदि हम यहाँ पर जोड़ें तो मार्केटिंग में जो लोग हैं, क्योंकि मार्केटिंग कुछ क्षण तक करते हैं, आधा जब भी कुछ अवधि के लिए, और फिर रिपोर्टिंग भी करते हैं, जहां रिपोर्टिंग भी इन्वॉल्व है। क्षेत्र जब विजिट करते हैं तो वो है। उसी तरह से आप जो ऐसे कार्य कुछ दैनिक मजदूर को अगर लें तो ठेला में जो कुछ बेचते हैं तो दिन में अपना घूम घूम कर बेचे, रात शाम में फिर स्थिर हो गए। इस तरह से हम ऐसे कार्य के लिए मुहूर्त अलग अलग निकाले। यह मुहूर्त गृह प्रवेश आदि के लिए भी, अगर गृह प्रवेश को कहें तो स्थिर हमें वहां रहना है, तो इसलिए स्थिर जो है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। अब यदि हमें तत्व के आधार पर देखना है तो इसको कैसे देखते हैं? तो तत्व के आधार पर ऐसे कार्य जिसमें ऊर्जा का जोश आदि का उपयोग हो,
उसकी सूचीबद्ध हमने अलग की है। जो भूमि भवन पेड़ पौधे आदि से संबंधित हों उनकी सूची अलग रखी है। जिसमें संचार का हो, क्योंकि पहला जो अग्नि जिसमें ऊर्जा जोश आदि का उपयोग होता है वो अग्नि तत्व होते हैं। उसमें पृथ्वी तत्व होते हैं जो भूमि भवन पेड़ पौधे आदि से संबंधित हों, आयुर्वेद आदि से संबंधित हों, उन्हें हम पृथ्वी तत्व में रखते हैं जो बैठ कर किए जाए। और जो कार्य बोल कर किया जाए, लिख कर किया जाए, संचार जिसमें जरूरत हो, यात्रा करनी पड़े, जिसमें अपना विचार को प्रकट करना पड़े, ये इसको हम वायु तत्व में रखते हैं। और ऐसे कार्य जिसमें भावना हो, मानवता हो, दया हो, ममत्व का उपयोग हो, ऐसे कार्य को हम जल तत्व में रखते हैं। और इस प्रकार हम अच्छे मुहूर्त का उपयोग कर अपने जीवन में उसकी उपयोगिता को बनाए रखने में सक्षम हो। तो ये रहे हमारे लग्न के अनुसार। इसका ज्यादा उपयोग जब भी हम कोई लगन निकालते हैं, विवाह मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं, कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं उनका मुहूर्त निकालते हैं, नए भवन का उद्घाटन, नए और कार्यालय का उद्घाटन, नए दुकान का उद्घाटन करते हैं, उसके लिए काफी उपयोगी है। हम आपको अपने पांचवें भाग की प्रस्तुति में ले चलते हैं अब, जो चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। स्वागत है आपका चौघड़िया मुहूर्त में। यह चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का अवधि बताता है कि कौन सी अवधि किस कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। इसकी उपयोगिता भी काफी अधिक है और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में की प्रस्तुति आपके लिए डाला है यूट्यूब पर। आप जरूर देखें। ज्यादा समय उसमें नहीं लिया गया है और यह आपके लिए दैनिक जीवन में काफी उपयोगी होगा, क्योंकि जो ज्यादा मुहूर्त नहीं देख सके कम से कम इस मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। संक्षेप में बता दें कि दिन में 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के भी 8 प्रहर होते हैं, कुल 16 प्रहर होते हैं, परंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण किया गया और 8वां चौघड़िया जो है वो जो जिस चौघड़िया से दिन आरंभ होता है वही चौघड़िया से की पुनरावृत्ति होती है, और जिस चौघड़िया से रात्रि आरंभ होता है वही चौघड़िया से की रात्रि समाप्ति होती है। तो अगर हम देखें दीप सब अभी हमने देखा कि 7 चौघड़िया 7 दिन, और सातों दिन के स्वामी गृह स्वामी, सातों दिन के रूलिंग लॉर्ड जिसको कहते हैं शासक ग्रह अलग अलग हैं, 7 ग्रह हैं। और उन सातों ग्रहों को कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। इन सब का पूर्ण विवरण हम अपने तीन चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया में हमने जिक्र किया है। तो आज के चौघड़िया को देखते हैं। हम उसमें यह भी जिक्र किए हैं कि चौघड़िया के उपयोग करते समय यदि वह किसी अशुभता से व्याप्त हो, क्योंकि दिन का चौघड़िया वारवेला, कालवेला और राहुकाल से ग्रसित हुआ करता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हुआ करता है। यदि अशुभता से व्याप्त है तो उस चौघड़िया का त्याग कर देना चाहिए अपने जीवन में शुभता को बनाए रखने। अब हर चौघड़िया का थोड़ा सा जिक्र करते थोड़ा। जैसे हमने कहा कि हर ग्रह को अलग अलग कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, और इस प्रकार हर एक इसको ऐसे भी कहें कि हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों का संबंध ग्रहों से, और ग्रहों को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत।
ऐसे ग्रह सभी कार्य करते हैं, किंतु उन्हें एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया है, और यही चौघड़िया में उपयोग होता है। आज का दिन मंगलवार है, और इसलिए मंगलवार का दिन रोग चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, क्योंकि यह मंगल का चौघड़िया है, और इसी चौघड़िया से दिन की समाप्ति भी होती है। और नाम जरूर रोग है, अमंगल है, सामान्यतः यह वो इसी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन शत्रु को परास्त करने हेतु, कंपटीशन देने हेतु, क्योंकि कंपटीशन में भी क्या है, शत्रु है, यह बहुत ही उपयुक्त मुहूर्त है। उद्वेग चौघड़िया सरकारी कार्यों से, इसी तरह से लाभ चौघड़िया कहें विद्यार्जन से, शुभ चौघड़िया विवाह आदि से, और अमृत चौघड़िया नाम ही अमृत है, सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है। और जो शुभ चौघड़िया काल चौघड़िया जो है, नाम है काल, शनि से संबंध है, और शनि दैनिक वृत्ति से संबंधित रखता है, इसलिए दैनिक वृत्ति के लिए उपयोगी है। तो ये रहे हमारे आज का चौघड़िया। आज का दिन का चौघड़िया रोग से शुरू हो रहा है, और उद्वेग चौघड़िया, काल चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया क्रमशः वार भी लग रहा, काल भी लग राहु काल से ग्रसित है, और रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया को का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5 विभाग की प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, जो कुछ उसमें आपके सुझाव के अनुसार कुछ नयापन आया है। स्वागत है आपका। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। हम अपने पिछले प्रस्तुति में यह बताए हैं और बताते आ रहे हैं कि कैसे अंक ज्योतिष काम करते हैं। इसमें हमने कहा था कि अंक ज्योतिष का आधार एकल अंक है, बेस उसका सिंगल डिजिट के नंबर्स हुआ करते हैं, और उसमें मूलांक भाग्यांक का रोल अहम होता है। चूंकि हम जन्म जब लेते हैं तो हमारे पास केवल जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है, और समय हुआ करता है। तो ये हमारे गिफ्ट के रूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो जन्म तिथि का योग मूलांक होता है, जन्म तिथि और माह तथा वर्ष का योग एकल अंक में सिंगल डिजिट में वह भाग्यांक हुआ करता है। और इसी मूलांक और भाग्यांक को हम जोड़ते हुए अन्य अंकों को जोड़ते हैं। बाद में हम और अंकों को ले आते हैं जिसकी ऊर्जा हमें कभी अच्छी रहती है, हमारे लिए अच्छा होता है, शुभता लाता है, कभी अशुभता भी लाता है। तो अंक ज्योतिष यही है। शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता अंक ज्योतिष में, क्योंकि यह इन्फिनिटी को दर्शाता है, अनंत को दर्शाता है। तो आज का तिथि यदि जोड़ें, इसी तरह से हम अपने पिछले प्रस्तुति में भी बताया है कि अंक ज्योतिष से, यदि हम अंक ज्योतिष में यदि देखें तो फिर हम अंकों को और उपयोग कैसे लाते हैं। यदि हमारे पास एक से ऐसा अंक आ जाए जिसमें एक से ज्यादा अंक हों, जैसे उदाहरण के लिए कि जन्म तिथि में, जन्म तिथि माह वर्ष में, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अलग बनाया जाता है। ये हो सकता है कि कोई 2 अंकों का हमें समूह मिले, कोई 10 अंकों का समूह मिले, जैसे मोबाइल संख्या, तो उसको जोड़कर हम एक अलग बनाते हैं। अब यदि हमें कोई शब्द मिले, तो शब्द में जो अक्षर यूज प्रयोग में आए हैं, उन अक्षरों का अंकीय जो मूल्य होते हैं, वो हम उनको हम वहां पर परिवर्तित कर, उसको रूपांतर कर अंकीय मूल्य में, और तब उन अंकों को योग कर
एक काल अंक बनाकर हम फिर यहाँ पर उपयोग करते हैं कि वह जन्म, मूलांक और भाग्यांक से कैसा संबंध रहा है। वह अगर मित्र संबंध है तो शुभ है, यदि मित्र संबंध नहीं है तो शुभता में कमी आ सकती है। इसी तरह मोबाइल नंबर है, तो यही अंक ज्योतिष है। तो आज के प्रस्तुति में हम चलने के पूर्व यह बता दें कि हमने कल अंक ज्योतिष से आप अपने विवाह का संभावित वर्ष निकाल सकते हैं अपने मूलांक से। और यह हमने एक प्रस्तुति डाला है, उसमें बहुत सारे उदाहरण के चार्ट भी डाले हैं। जो सूत्र है, जो विधि है गणना की, वह केवल एक स्लाइड का है और शेष जितने हैं सभी उदाहरण हैं। तो आप जरूर देखें कि विवाह का वर्ष कब होने वाला है। जिनका विवाह हो चुका है वे यह देखें कि गणना हमारे अंक ज्योतिष के अनुसार कहीं सही बैठती है या नहीं। तो चलिए तो जरूर देखें आप। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग हमने पोस्ट किया है। अब चलते हैं आज के दिन के शुभता की स्थिति में और आज का दिन कैसा है। तो आज का मूलांक 4 बनता है, 2 2 4 बनता है। और वर्ष, माह तथा तिथि को जब जोड़ते हैं तो 8 होता है। 4 8 का कॉम्बिनेशन जब भी कहा जाता है तो शुभ नहीं होता। तो चलते हैं 8 का संबंध अन्य अंकों से आज कैसा है। मूलांक वालों से जिनका जन्म तिथि 1 10 19 28 तारीख को किसी भी माह का हुआ है, सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है क्योंकि 1 8 8 का कटु शत्रुता है आपस में। 0% सफलता का दर है, 0 स्टार मिल रहे हैं। और इसमें थोड़ा स्ट्रगल और स्ट्रेस फेस करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 2 11 20 29 तारीख को जन्मे जातक 2 मूलांक बनता है, चंद्रमा इनके स्वामी बनते हैं। और 1 स्टार मिल रहे हैं। सफलता का दर 0% है। यहाँ इन्हें भी स्ट्रगल और हेल्थ इशू, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, सावधान रहें। 3 मूलांक वाले इनका जन्म तिथि 3 12 21 30 को हुआ होता है। बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन अच्छा उतना नहीं होने की संभावना है, 2 स्टार मिल रहे हैं। 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। लेकिन यदि ये लॉयर हैं या मार्केटिंग संबंध है, बिक्री से संबंध है, इंश्योरेंस सेक्टर से है या प्रिंटिंग प्रेस आदि से है, तो इनके लिए शुभता ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यह शनि से संबंधित वृत्ति है। 4 मूलांक वाले इनका 4 13 22 31 तारीख को जन्म हुआ होता है किसी भी माह का। राहु देव इनके स्वामी होते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। 1 स्टार मिल रहा है। 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन लीगल, आर्मी, पुलिस, सेल्स, मार्केटिंग ये सब संबंध में शुभता हो सकती है, ज्यादा शुभता हो सकती है। 5 मूलांक वाले 5 14 23 दिन का जन्म तिथि होता है, 5 मूलांक होता है। बुध दिन के स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और प्रॉपर्टी डीलर के लिए ज्यादा शुभ। शुक्र स्वामी बनते हैं 6 मूलांक वालों का, जिनका जन्म तिथि 6 15 24 तारीख को हुआ होता है। दिन सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता का दर होने की संभावना है। जो कानून व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन अधिक शुभ है। 7 16 25 तारीख को जन्मे जाता है, जिनका मूलांक 7 बनता है। केतु देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 60% सफलता का दर होने की संभावना है। और यह ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी जो बैंकिंग से संबंध रखे हुए हैं, मैं पैसे मामले के संबंध रखे हैं, वित्त से संबंध है या ऑकल्ट से संबंधित है, उनके लिए ज्यादा शुभ और होने की शुभता ज्यादा बढ़ सकती है उनके लिए।
8 मूलांक वाले 8, 17, 26 तारीख को जन्म होता है। शनि देव जिनके स्वामी हैं, 8 जो है इनका आज का अंक भी है। 8 अंक का अंक संबंध दैनिक जीवन में भी अच्छा नहीं हुआ करता है। इसलिए सफलता का दर 10% होने की संभावना है। स्ट्रगल हो सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए शुभ फल हो सकते हैं। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक 9 मूलांक बनता है, मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, लेकिन 30% सफलता हो सकती है। और जो व्यक्ति सेना से जुड़े हों, पुलिस से जुड़े हों या कानून से जुड़े हों, उनके लिए दिन अच्छे होने की संभावना हो सकती है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी रहा और ज्ञानवर्धक है। आप हमसे बने रहे और धैर्यपूर्वक इसे सुने, ज्ञान अर्जन किए। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कर देते हैं। और इसी तरह से आप वीडियो को देखकर ज्ञान अर्जन करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं में, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ती है वह बढ़े, आपके जीवन में अधिक सुखता है और आपके मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के जीवन में भी अधिक सुखता है। अंत में, यदि हमारे पहली बार YouTube के वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा चैनल को नोटिफिकेशन बटन आई दबा दें। और अंत में आपका फीडबैक हमें चाहिए, सुझाव चाहिए, ताकि हम इसमें जो प्रस्तुतियों में त्रुटि का निराकरण कर इसे अधिक उपयोगी बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से आराधना करते हुए कि आपका दिन शुभ हो, हम विदा लेते हैं। जय श्री राम।